हेलो, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश। बच्चों, आप लोगों के सामने मैं एक टॉपिक लेकर आया। आप लोग बचपन से भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। नाउन क्या है ना। नाउन के अंदर जितने भी वर्ड्स आते हैं, दुनिया का जितना भी चीज़ आप देखते हैं, फीलिंग करते हैं, है ना, वो सारा नाउन ही है। लेकिन ये कन्फ्यूजन हो जाती है आप लोगों के बीच में कि कौन वर्ड किस में जाएगा, यानी नाउन कौन सा है। जैसे कि हम ये लिखते हैं बच्चों, आप जरा बताइए। कार हो गया, चलिए राम यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैंने लिखा काऊ। चलिए ये गाड़ी का नाम है ऑडी, ठीक है। एक मैंने ले लिया, आप लोग जानते हैं कि सिंगर बादशाह है, चलिए बादशाह, बादशाह सिंगर। अब आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, सिंगर कौन सा नाउन है, बादशाह कौन सा नाउन है, नहीं बता सकते। प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आप लोग नाउन पढ़े, हमको पता है कि आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन यही कन्फ्यूजन होती है कि इन सारे वर्ड में जो नाउन है वो किस में जाएगा, कॉमन नाउन है या कलेक्टिव है या प्रॉपर है या कॉमन। चलिए आज आप लोगों का मैं कन्फ्यूजन दूर करने वाला, एकदम कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है, लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हम आप लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं। देखिए नाउन, हमने अभी आपसे पूछा था 6-7 वर्ड लिखकर, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, है ना। आज जबकि आप लोग पढ़ते आए हैं, आप लोग हाई स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, फिर भी प्रॉब्लम हो गया। देखिए प्रॉब्लम होने का कारण क्या है, आप लोग मन से समझे नहीं। चलिए अब हम देखते हैं नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन, नाउन यानी संज्ञा। अब भैया संज्ञा है क्या, चलिए हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। बचपन से ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम हो गया था वहां पे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि संज्ञा व्यक्ति के नाम को, जगह के नाम को, जानवर के नाम को या वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। इज इट राइट? जानते भी है आप लोग। चलिए तो इसको हम संज्ञा बोलते हैं। फिर भी कंफ्यूजन हो गया, क्यों? एक लाइन में आप लोग डेफिनेशन याद रखिए। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड दैट इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी शब्द के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा, राम, पटना, काऊ, पेन। राम, पटना, काऊ, पेन, ठीक है। ये सारे नाउन हैं। कैसे? राम जो है ना, ये पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है, ये पर्सन से रिलेटेड है। और ये देखिए पटना जो है, ये प्लेस से रिलेटेड है, जगह से रिलेटेड है। काऊ एनिमल से रिलेटेड है, पेन थिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम नाउन बोलते हैं। अब देखिए हम लोग और बेहतर से अगर इसको समझना है, बारीकी से समझना है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए। लिखा हुआ है कि दिस इज माई पेन। ये पेन जो है, आपसे पूछा जाएगा कि ये पेन जो है ये कौन सा नाउन है, ठीक है। पेन कौन सा नाउन है। राम इज अ गुड बॉय, ये बॉय कौन सा नाउन है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार कौन सा नाउन है। पटना कौन सा नाउन। अब यहां देखिए लिखा हुआ है कि द काऊ, काऊ इज एन यूजफुल एनिमल। एनिमल, इसमें देखिए 2 संज्ञा मिला हुआ है, एनिमल भी है, काऊ भी है, तो ये कौन सा नाउन है। अब इसको हम अच्छे से समझने के लिए इसका हमको काइंड्स पढ़ना होगा। चलिए हम लोग काइंड्स पे आते हैं। चलिए अब देखिए आप लोग टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन आप लोगों को जानना जरूरी है। अब इसी से तो कंफ्यूजन दूर होगा। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं बताइए आप लोग, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, सबको पता है, सबको पता है कि नाउन का टाइप्स जो होता है वो 5 होता है। जनरली जो आप लोग हर जगह देखते हैं, नाउन के टाइप्स 5 होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, 4th नंबर में होता है मैटीरियल नाउन, और 5th नंबर में अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए तो बारीकी से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला प्रॉपर नाउन क्या है। ये प्रॉपर नाउन हमें क्या सिखाती है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन देखिए, लिखा हुआ है कि अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट डिटरमाइंस द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट विच इज शोन और रिटेन इन द सेंटेंस, ठीक है। क्या कहा जा रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें क्या सिखा रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये सिखा रही है कि किसी भी स्पेशल व्यक्ति के नाम, जगह के नाम, थिंग्स के नाम, ऑब्जेक्ट वस्तु के नाम स्पेशली ढंग से अगर लिया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है,
तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे देखिए, प्रॉपर नाउन का हमने एग्जांपल क्या दिया, ऑडी, ठीक है, ओरियो। ऑडी जो है ये कार का नाम है दोस्तों, ऑडी क्या है, कार का नाम है। चलिए, ओरियो आप लोग बाजार में खाते होइएगा, ओरियो बिस्किट, ये बिस्किट का नाम है। बादशाह, बादशाह कौन है, सब जानता है, पूरा दुनिया जानता है बादशाह कौन है। सिंगर, इंडिया, इंडिया क्या है, सब हर कोई जानता है। काऊ जानवर का नाम है। मैकबुक, मैक बड़ा महंगा चीज आता है, मैकबुक क्या है, ये लैपटॉप है। स्नीकर्स 5 रुपए का चीज है, स्नीकर्स चॉकलेट है, चॉकलेट, ठीक है। पेप्सी ये ड्रिंक है, पीने के लिए है। जनवरी किसका नाम है, तो महीने का नाम है, ठीक है। तो सच बात है, ये प्रॉपर नाउन वही तो सिखा रहा है हम, ठीक है, कि व्यक्ति के विशेष रूप से व्यक्ति के नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम अगर लिया जाता है या लिखा जाता है ना, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर क्या है, चलिए अब इसके आगे हम लोग कॉमन नाउन पढ़ते हैं। देखिए सेकेंड नंबर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहता है यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मीनिंग क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। ए कॉमन नाउन इज द कॉमन गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड्स जो आप लोग प्रॉपर में पढ़े हैं, है ना, उसका सेम काइंड, जाति का बोध कराना जातिवाचक होता है। जाति का कैसे बोध कराइएगा, आप देखिए, जैसे कि इसको वर्सेस कराने के लिए, कॉमन और प्रॉपर को बेहतर ढंग से समझने के लिए दोस्तों क्या करना होगा। देखिए ये क्या है, ऑडी क्या है, कार का नाम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। अब यही कार हो गया तो ये जाति में आ गया, क्योंकि कार है, कार में कौन सा कार है पता नहीं, ये जाति है तो ये जाति में आ गया। अब देखिए उसके बाद ओरियो। ओरियो क्या है, हमने पहले भी बताया बिस्किट का नाम है, तो ओरियो बिस्किट का नाम हो गया तो वो प्रॉपर हो गया, और उसका एक जाति है बिस्किट। अब बिस्किट में बहुत सारा बिस्किट कंपनी बनाती है ना। सिंगर, देखिए बादशाह, सिंगर का मैंने नाम ले लिया तो वो प्रॉपर हो गया, और उसका जो पेशा मैंने अपनाया सिंगर है, बादशाह क्या है, सिंगर है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। कंट्री देश का नाम, यहां देखिए देश का नाम इंडिया है, देश का नाम ले लिए तो प्रॉपर, ठीक है, और सीधे देश बोले। अब देश में कौन सा देश, अगर आपसे पूछा जाए सीधे कंट्री कौन सा नाउन है तो आपको बताना होगा कॉमन नाउन है, ठीक है। एनिमल सीधे बोला जा रहा है, एनिमल यानी जानवर का नाम नहीं है, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए लैपटॉप, जैसे कि हमने ये बताया, मैकबुक, लैपटॉप तो बहुत सारी कंपनियां बनाती है लेकिन उसका नाम है देखिए मैकबुक, बड़ा महंगा आता है, 50-60 हज़ार से स्टार्टिंग होता है। चॉकलेट, अब देखिए यहाँ चॉकलेट का नाम है स्निकर्स, चॉकलेट, चॉकलेट का नाम है, ये प्रॉपर हो गया, और ये चॉकलेट जो है इसका जाति है तो ये जातिवाचक हो गया। ड्रिंक, ड्रिंक क्या है, यहाँ देखिए पेप्सी, इसका नाम है, आप थम्सअप भी पी सकते हैं, आप स्प्राइट भी ले सकते हैं, आप मज़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। स्प्राइट, मज़ा, जितना भी हम ड्रिंक का नाम लेते हैं वो सारा प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार ये ड्रिंक देखिए कॉमन नाउन में आ गया। एक और लिखा हुआ है जनवरी, ये महीने का नाम है, महीने का अगर नाम ले लिए तो प्रॉपर हो गया, ठीक है। और ये सेट है तो ये मंथ जो है वो जातिवाचक हो गया। अब देखिए बच्चों, अब तीसरा नंबर में हम लोग चलते हैं। इसी दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों के बीच में। अब कलेक्टिव मटेरियल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन देख लीजिए आप लोग, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। ए कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट डेनोट अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। किसी भी व्यक्ति का ग्रुप हो, चाहे वो वस्तु का ग्रुप हो, है ना, वो क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। कलेक्टिव यानी समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा, देखिए क्लास एक बच्चों से तो क्लास बनता नहीं, एक बच्चा अगर बैठा हो तो उसको तो क्लास हम बोल नहीं सकते। क्लास का मतलब एक से अधिक बच्चा अगर हो तो वो क्लास बन जाता है। ए टीम ऑफ पेपर, देखिए एक टीम ऑफ पेपर का जो पूरा रोल होता है उसको बोला जाता है। बास्केट ऑफ फ्रूट का बास्केट है, पूरा टोकरी है, वो कलेक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो समूह में है। लिखा हुआ है ए गैंग ऑफ थीप, चोरों का जो गैंग होता है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है फ्लॉक ऑफ बर्ड, चिड़ियों का जो झुंड है वो कलेक्टिव नाउन होगा। चलिए, तो कलेक्टिव नाउन तो आप लोग समझ ही लिए। इसके अलावा भी है, जैसे आर्मी है, पुलिस बल है, पुलिस फोर्स है, ये सारे कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। फोर्थ नंबर देखिए मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन की हम लोग बात करते हैं। मटेरियल का मतलब क्या होता है, मटेरियल का मतलब ही होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे द्रव्यवाचक, अच्छा, इसका मतलब है कि लिक्विडिटी की बात हो रही है, नहीं लिक्विड, ओनली लिक्विड, दैट इज वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। देखिए द्रव्यवाचक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिक्विड हो या कोई ऐसा चीज हो। यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि ए मटेरियल नाउन इज दैट
व्हाट रेफर टू अ मटेरियल और सब्सटेंस, मटेरियल हो या सब्सटेंस हो या वस्तु, है ना, फ्रॉम विच थिंग्स आर मैन मेड एंड नेचुरल, जो व्यक्तियों के द्वारा या मानव निर्मित हो या नेचुरल हो, प्रकृति हो उनके द्वारा बनाया गया हो, वो हो जाता है मटेरियल नाउन। अब देखिए सच एज में मैंने लिखा है सिल्वर, चांदी, सिल्वर किसने बनाया, सिल्वर तो नेचुरल ने नहीं बनाया, सिल्वर मैनमेड थिंग्स है, गोल्ड मैनमेड थिंग्स है, आयरन मैनमेड थिंग्स है, लेकिन यहां पे आ गया स्टोन, स्टोन क्या है, नेचुरल थिंग्स, ठीक है। सॉइल मिट्टी, सॉइल मिट्टी वो क्या है, हाँ नेचुरल थिंग। कोल नेचुरल है, मिल्क नेचुरल है, शुगर चीनी की बात करते हैं मैनमेड थिंग्स है, लुब्रिकेंट यानी मोबिल मैनमेड है। तो मैनमेड देखिए बस आप लोगों को याद रखना है दो चीज, मटेरियल नाउन के अंदर वो सारे वस्तु आ जाते हैं जो मैनमेड के द्वारा बनाया गया हो यानी मानव निर्मित हो या नेचुरल हो, बस यही दो चीज याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट इसको पढ़ेंगे दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा का क्या मतलब होता है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, जिसे आप देख नहीं सकते, ठीक है, हियर सुन नहीं सकते, टच छू नहीं सकते, न स्मेल कर सकते हैं, ना आप स्वाद ले सकते हैं, है ना, वो सारा भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे हैप्पीनेस खुशहाली, आपकी खुशहाली है, ऐसा तो नहीं है मैंने आपको खुशहाली को पकड़ के रखा है, आपकी खुशहाली वो क्या है, भाव है आपका, स्ट्रेंथ आपकी जो मजबूती है, आपका जो पावर है ना, वही आपका भाववाचक संज्ञा है। लव प्यार, है ना, प्यार को छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, हाँ आप फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिफीट किसी को हरा देना, आप कोई मैच खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप वहां पे हार गए, तो हार को आप लोग क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं क्या, हार को पकड़ नहीं सकते, ये फील कर सकते हैं हाँ कि मेरा टीम हार गया। अब चलिए सक्सेस सफलता, एविल जितनी भी बुराइयां हैं आपके बीच, जो बुराइयां लोग करते हैं, ये बुराइयां भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एंगर आप क्रोध हो जाते हैं, फियर आप डर जाते हैं, वो सारे क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो बच्चों ये उम्मीद करते हैं कि ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।